सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कम विद नेचर में। आज हम लगाना सीखेंगे स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी जैसे सर्दियों में पक के तैयार होती है, लेकिन आप इसे अक्टूबर मतलब अक्टूबर मंथ में आप इसे लगा सकते हैं। यानी आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री का जब होता है तब आप इसे लगा सकते हैं। मैं लगा रही हूँ पोट में, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप मिट्टी के पोट में लगाइए। और बाकी आप सर्दियों में तो प्लास्टिक के पोट में भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की है, मिट्टी के पोट सबसे बेस्ट होते हैं। तो होल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे पोट कोई भी हो, क्योंकि जब भी पानी एक्स्ट्रा अगर डल जाता है तो निकलने के लिए होल ज़रूरी है। और उस पे मैंने डाल दिए हैं कुछ जैसे नारियल का जो छिलका होता है, मैंने मेरे पास ये पड़े थे, ये डाल दिए। आप चाहे तो कोई कपड़ा डाल रख के और फिर उस पर ठिकरी भी रख देनी है आपने, ताकि जो उसका वेंटिलेशन है थोड़ा सा हल्का सा वो बना रहे। और जैसे अब बड़ा पोट है, अगर मान लो 10 इंची से बड़ा पोट है, तो आप उस आधे पोट को सूखे पत्तों से भर दीजिए। गीले पत्ते हैं तो वो भी डाल सकते हो। पत्ते भरने से आपको पौधे में बार बार खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं मिट्टी तैयार करते हैं। इसमें मैंने एक पार्ट तो जो राइस हस्क है वो ली है, और अब इसमें मैं 4 पार्ट जो मिट्टी का है वो मिला लूँगी। यानी आपके गार्डन की जो भी सोयल है, आपके एरिए की जो भी मिट्टी है वो मिला लेंगे। और उसके बाद एक पार्ट हम मिलाएंगे जो हमारे पास खाद है, वो है किचन वेस्ट कंपोस्ट की या फिर गोबर खाद है। लेकिन खाद कोई भी हो, अच्छे से डिकम्पोज हुई होनी चाहिए, तभी आपका जो पौधा है वो अच्छे से चलेगा। अगर आपने कच्ची खाद डाल दी तो पौधा मर भी सकता है, क्योंकि वो अभी मतलब खाद तैयार नहीं होती ना। तो फिर जैसे जब खाद कच्ची होती है तो पौधों की रूट्स हैं, उनमें फंगस लग जाता है और पौधा मर जाता है। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए हमारे घर में जो हल्दी होती है वो हम मिला लेते हैं। देखो मार्केट में फंगीसाइड भी आता है, लेकिन कोशिश करें अपने घर में जो चीज़ें हैं ना, आपके एरिया में जो चीज़ है वो मिलाएं आप। जैसे हल्दी हर घर में होती है। अब मैं ये बहुत सारी मिट्टी बना रही हूँ, तब मैंने ये थोड़ी ज़्यादा हल्दी ली है। अगर आप एक पोट के लिए बनाओ तो उसमें आधा चम्मच डालना, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से आपने अपनी मिट्टी तैयार कर देनी है। अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल मतलब ऐसी है जैसे बालू रेत होता है ना, मतलब जिसमें पानी डाल लो निकल जाए, उसमें राइस हस्क मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी रेतीली मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम यहाँ पे जो मैं मिट्टी यूज़ कर रही थी, तो ये थोड़ी सी मुझे हार्ड लग रही है, तो उस वजह से मैंने इसमें राइस हस्क मिलाया है। और अगर आपको राइस हस्क नहीं मिलती तो आप रिवर सैंड मिला सकते हो, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जिसे बजरी भी बोलते हैं। गमले में हमने मिट्टी डाल ली है। अब बारी आती है पौध की। तो देखो मैं जो ये पौध मेरे पास जो मैंने मिली है, ये रनर से तैयार की हुई ये पौध है। जैसे एक पौधे से ही बहुत सारे पौधे बनाए हुए हैं। रनर्स होते हैं, जैसे ये एक इसका एक पार्ट निकल के आता है और उसे हम मिट्टी में दबा देते हैं। जब उसमें रूट्स आने लग जाती है ना, नए नए पत्ते आने लग जाते हैं, तो उसे मेन जो प्लांट है वहाँ से कट कर देते हैं, तो उसे रनर बोलते हैं कि रनर से तैयार किया हुआ पौधा है। और देखिए काफ़ी छोटी छोटी पॉलीथीन में लगी हुई है, आपको नर्सरी में इजीली मिल जाएगी। मैं यहाँ मतलब मेरे आसपास यहाँ पे खेत थे, तो वो खेत में लगा रहे थे, तो मुझे वहाँ से मिल गई और मुझे काफ़ी सस्ती पड़ी है। आपको नर्सरी में ये 20-30 या मैक्सिमम 40 रुपए की आपको ये एक पौध मिल जाएगी। वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, सब जगह अलग अलग रेट भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ही है, मैक्सिमम 40 है। इससे कम भी मिल सकती है। मुझे तो बहुत ही सस्ती मिली है, मतलब यूँ लगा लो एक 7-8 रुपए की एक पौध मिली है। क्योंकि किसान ऐसा एक मतलब वो होता है कि वो आप किसी दुकानदार के पास जाओगे तो आप बार्गेनिंग करोगे ना, तो वो थोड़ा बहुत कम कर देगा। लेकिन किसान जो होता है वो बिना बार्गेनिंग के ही आपको, बल्कि एक बार तो वो पैसे भी नहीं ले रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं बिना पैसे तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी उन्होंने 7-8 रुपए के हिसाब से मुझे 5-7 पौध दे दी थी। तो जिस भी भाई साहब ने मुझे ये पौध दी है उनको थैंक यू। और जब ये जैसे लगाते हैं ना, तो वो एक तरीका होता है इसके स्ट्रॉबेरी के पौध लगाने का, क्योंकि जो इसका मतलब क्राउन वाला एरिया होता है ना, जहाँ से पत्ता निकलना शुरू होता है, रूट्स नीचे जाती है, पत्ते ऊपर आते हैं, तो बीच का जो पोर्शन है जिसे उसे क्राउन एरिया बोलते हैं, वो मिट्टी में नहीं दबना चाहिए। अब ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये मिट्टी में थोड़ा ऊपर रहना चाहिए,
बस यही एक तरीका है स्ट्रॉबेरी के पौध को लगाने का, जिससे कि आपका जो पौधा है वो पूरे ही साल अच्छे से, मतलब साल नहीं, जैसे मतलब पूरे ही जो सर्दियों का सीजन है उसमें आपको अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरी देगा, पौधा खराब नहीं होगा। अगर आपने एक क्राउन एरिया ये दबा दिया ना, तो फिर ये पौधा नहीं चल पाए हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ख़राब पत्ते थे या फिर जो रनर वाली एक डंडी सी आ रही थी वो मैंने कट कर दी है, और इसको बहुत ही ध्यान से लगाया जाता है, मतलब आराम से। जैसे और पौधे तो जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें हमें सबसे ख़ास बात यही है कि हमें इसके जो क्राउन वाला एरिया है उसको थोड़ा ऊपर रखना है, और उसी की वजह से मैंने ये लॉन्ग वीडियो बनाई है। क्योंकि नहीं तो मैंने शायद कल या परसों में मैंने एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी बताया है आपको कि किस तरह से स्ट्रॉबेरी की पौध लगानी है। तो लॉन्ग वीडियो बनाने का यही कारण था कि क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, तो लॉन्ग वीडियो के थ्रू हमें वो बिल्कुल डिटेल में पता लग जाती है। अब बात आती है कि पौधा लगा दिया, मुझे पानी कैसे देना है। देखिए, पानी देने का एक सबसे अच्छा तरीका है, अब जैसे मेरी ये जो सैपलिंग्स थी, ये क्या थी कि जैसे बिल्कुल मिट्टी में गिल्ली हो रही थी, चिकनी मिट्टी में थी, तो मैंने उसी में लगाया। लेकिन मैंने बस ये इनको धो दिया है एक बार, तो स्प्रिंकल करके पानी दे इसमें, और इसे थोड़ा ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे धूप ना हो, मतलब इनडायरेक्ट आ जाए, लेकिन डायरेक्ट धूप अभी नहीं पड़नी चाहिए। कम से कम 1 हफ्ते बाद या फिर 10-15 दिन बाद, जब थोड़ी सी ठंड वाला मौसम शुरू हो जाता है ना, तब आप इसमें इसे हल्की धूप दे सकते हो। लेकिन अभी तेज़ धूप में रखा तो प्लांट खराब हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इसके आसपास मॉइस्चर बना के रखे, और क्राउन वाला एरिया है उसे आप इसे दबाए ना, फिर देखना आपका जो पौधा है वो कितनी अच्छे से ग्रो करेगा। और इसी तरह से आप एक जैसे 15, 14 या 16 इंची जो पॉट होता है उसमें आप 2 पौधे लगा सकते हो, और अगर आपका 8 या 10 इंची पॉट है उसमें आप 1 पौध लगा सकते हो। तो मैंने भी इस तरह से मैं सारी जो स्ट्रॉबेरी की पौध थी वो लगा दी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन हो।